नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसपे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। ट्राइडेंट ये एक छोटा स्टॉक है, मल्टी बैगर बना और ऊपर से आधा रह गया है। अब इस शेयर में क्या करना चाहिए? काफ़ी सारे लोग फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं, क्योंकि हमेशा कहता हूँ कि जो स्टॉक भाग रहा है ना उसे भागने दो, क्योंकि आपको नहीं पता उसकी जर्नी कहाँ खत्म होगी, लेकिन जहां खत्म होगी वहां से रिवर्सल बड़ा आएगा, ये डेफिनेटली श्योर है। कितने सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे स्टॉक के, मैं अनगिनत एग्जांपल हैं, उनमें से एक ट्राइडेंट का स्टॉक भी है। अब ट्राइडेंट के शेयर के बारे में बात करें, 35 रुपीज के लेवल्स पे आपको फ्राइडे में क्लोजिंग मिली है। 70 रुपीज का 52 वीक हाई है, तो ऑलमोस्ट 50% एग्जैक्टली करेक्ट होता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक आपको। इस शेयर पे जो मैं आपको राय देने वाला हूं वो इस स्टॉक के जो अनाउंसमेंट है कंपनी की तरफ से उससे रिलेटेड है। पहले आपको समझना होगा कि कंपनी कर क्या रही है। तो कंपनी के जो टारगेट्स हैं वो बहुत बड़े हैं। कंपनी ने सन 2020 में एक मुहिम निकाली, विजन 2025, यानी कि अगले 5 साल के लिए हमारा नजरिया क्या बन रहा है इस स्टॉक, इस कंपनी को लेकर। तो उसमें कंपनी ने क्लियरली बहुत ही अग्रेसिव लेवल्स, अग्रेसिव नंबर दिए हैं, जो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो इससे मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, अगर आपके पास ट्राइडेंट का स्टॉक है और आपके पास वो 50 रुपए से है, 40 रुपए से है, या जो भी प्राइस है आपको ही पता होगा, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, शॉर्ट टर्म में बीच में अभी ये क्या करने वाला है वो मैं आपको चार्ट्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एट द एंड कंपनी का स्टॉक जो है वो आपको उसकी अर्निंग्स पे ट्रेड करता हुआ ही दिखता है। तो उसी के बारे में पहले बात करते हैं। पहले मैं आपको इस कंपनी का विजन 2025 के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देना चाहूंगा। पहले बता दूं, ट्राइडेंट लिमिटेड वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ होम्स टेक्सटाइल इन द कंट्री। इन देयर बोर्ड मीटिंग टूडे दैट मीन्स ये जिस दिन ये बात कर रहे थे उस दिन का है, विजन 2025 अंडर विच 3 बैग यानी बिग हेयरी ऑडिशियस गोल्स प्रोनाउंस्ड एज BHAG तो हैव बीन फॉर्मुलेटेड एम टूवर्ड्स अनलॉकिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर्स। क्लियरली बोल रहे हैं कि वैल्यू आगे के लिए, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने वाले हैं हम। क्या है? अचीविंग रेवेन्यू ऑफ INR 25,000 करोड़ बाय 2025 विद 12% बॉटम लाइन। एंड अभी कितना रेवेन्यू चल रहा है वो भी जरा जान लीजिए। 25,000 का टारगेट है इनका रेवेन्यू का, और कंपनी अभी जो रेवेन्यू क्लॉक कर रही है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा गाइस। तो कंपनी ने 2021 में लगभग 7,000 से 4,500 करोड़ का रेवेन्यू कहीं ना कहीं जनरेट करा है। कितना? 2021 में 4,500 करोड़ का। आप कहोगे भाई ये तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, तो ये अचीव कर सकते हैं। अब क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? 2021 में 4,500 करोड़ का था, 2022 में 7,000 करोड़ का रेवेन्यू, यानी ऑलमोस्ट डबल हुआ है। एंड इनका टारगेट 25,000 का, यानी कि यहां से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स मान लू मैं, 3.5 टाइम्स। तो अभी जो कि 7,000 है, अब 7,000 को 25,000 से मैं करूं तो 3.5 टाइम्स ही हो गया, ठीक है। और इनके पास अभी साल पड़े हैं 3, तो डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं ये। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये स्टॉक के लिए आपको वैल्यू क्रिएट होती हुई दिख सकती है 2025 तक। आगे बात करते हैं, और भी कुछ कंपनी ने कहा है। मेकिंग ट्राइडेंट अ नेशनल ब्रांड, ये नेशनल ब्रांड बनाने की तैयारी में। डिजिटल ट्राइडेंट बाय कंप्लीटिंग द जर्नी ऑफ इंडस्ट्री 4.0। विजन 2025 shall accelerate the growth of momentum, thereby placing the company in an upward trajectory, thus adding value and growth for our shareholders and business associates। तो कंपनी ने क्लियरली कहा है कि भाई हम अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्रिएट करेंगे। मुझे लगता है इस कंपनी के स्टॉक में जान है, बने रहना चाहिए। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कंपनी की। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस जैसा बताया 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ऐसे पेनी स्टॉक समझने की भूल मत करना, ये मिड कैप स्टॉक है, और ऑलमोस्ट लार्ज कैप हो जाएगा 20,000 करोड़ के पार निकलते ही मार्केट कैप। तो 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस मत देखो कि भाई 35 रुपए पे है, बहुत सारे लोग प्राइस देखते हैं, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग होता है पेनी और लार्ज और जो मिड कैप है। मार्केट कैप से डाइवर्सिफाई किया गया है, ना कि स्टॉक के प्राइस से। अदरवाइज ये आपको IRFC का जो स्टॉक है ना 20 रुपए का, वो लार्ज कैप है, वो लगभग 25-26 करोड़ का मार्केट कैप है उसका, 25-26 हजार करोड़ का। तो मार्केट कैप देखो। अब इस कंपनी में बताऊं तो 23.4% का रिटर्न ऑन इक्विटी और सेम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। बुक वैल्यू पर शेयर 7.5 रुपए की, जिसके सामने 35 पे ट्रेड करता है। आराम से आप कह सकते हैं 4-5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। बट इस कंपनी की आराम से
गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.9% है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, बस वैल्यूएशन वाइज अभी भी थोड़ा महंगा ही है। अब मैं आपको बताता हूं इस कंपनी के चार्ट्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म में क्या कह रहे हैं। तो चार्ट्स पढ़ लेते हैं और देखते हैं भाई शॉर्ट टर्म में कैसा रह सकता है ये स्टॉक। तो इसके बारे में बात करता हूं। ट्राइडेंट का शेयर मैंने अपनी लिस्ट में खोल लिया है और 3 महीने का चार्ट ओपन कर लिया है। स्टॉक बॉटम पे है बिल्कुल। जिस दिन भी स्टॉक 33 रुपीज का लेवल जो इसका 52 वीक लो भी आई थिंक वो ब्रेक करेगा, स्टॉक आपको 25 तक जाता हुआ दिखेगा। इनकेस ऐसा होता है तो लेने के मौके ढूंढें, एक्यूमुलेट करें। जिसके पास है शॉर्ट टर्म या पोजिशनल 33 रुपए के स्टॉप लॉस से काट दें अगर ब्रेक होता है 33 का, तो सिंपल सी बात है। तो ये मेरा व्यू है ट्राइडेंट के स्टॉक को लेकर। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।